बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ के लेसन 31 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सिस्को स्विच को SNMP कॉन्फ़िगर करके और ज़ेबिक्स के थ्रू आप कैसे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। अब मैं अपने सिस्को स्विच पे आ गया हूँ। अब पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड्स क्लियरली नज़र आ सकें। अब सबसे पहले मैं इसको अनेबल करता हूँ और यहाँ शो IP इंटरफेस। अब यहाँ से देख सकते हैं ये मेरे स्विच का IP 192.168.10.77 ये IP है इसका। और इसके बाद इसका शो VRSIO वर्जन कर लेते हैं। अब यहाँ से इसका वर्जन, ये सिस्को स्विच C2950 और इसका वर्जन है 12.1। इसको यहाँ से करते हैं और अगर मैं यहाँ करता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग तो ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन सारी दिखा देगा। यहाँ भी इसका वर्जन 12.1, इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं, उस तरह भी देख सकते हैं। इसको मज़ीद इंटर करते हैं। IP यहाँ भी शो हो रहा है लेकिन SMP इसके अंदर अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अब SMP कॉन्फ़िगर करते हैं। अब सबसे पहले आपने कॉन्फ़िग T यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाना है और यहाँ SNMP-सर्वर और यहाँ अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये आपसे डिफरेंट ऑप्शन आपको शो कर देगा कि आपने क्या करना है। यहाँ हमने सेकंड ऑप्शन है कम्युनिटी अनेबल SMP, मैंने करना है सर्वर कम्युनिटी COMM, टैब प्रेस करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिटी के बाद फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ये मुझसे पूछता है वर्ड। अब वर्ड यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं भी यहाँ पब्लिक लिख रहा हूँ। अब ये जो वर्ड है यहाँ आप ABC XYZ व्हाटएवर जो आप लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन यही नेम आपने ज़ेबिक्स के अंदर जब आपने कॉन्फ़िगर करना है तो आपने यही नेम उसके अंदर इंटर करना होगा। पब्लिक के आगे मैं फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है आपने इसको रीड ओनली की ऑप्शन अगर देनी है तो RO मेंशन करें, अगर रीड राइट की देनी है तो RW, और अगर सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना है तो व्यू ओनली का देना है तो सिंपल आप व्यू दे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ से RO मेंशन करता हूँ, मैं इसको सिर्फ रीड ओनली की ऑप्शन जो है वो दूंगा। ये हो गई। एग्जिट करता हूँ और यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ ताकि ये जो मेरी सेटिंग है ये सेव हो जाए इसके अंदर। अब शो रनिंग कॉन्फ़िग में करके देखता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं SMP सर्वर कम्युनिटी पब्लिक रीड ओनली की ऑप्शन है इसमें। अब स्विच की साइड पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं आता हूँ अपने ज़ेबिक्स सर्वर की तरफ। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, ज़ेबिक्स सर्वर। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए ये डायग्राम नई नहीं होगी। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपने आना है कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर होस्ट में आना है। होस्ट के अंदर यहाँ से आपने क्रिएट होस्ट करना है। होस्ट नेम क्या करना है आपने, जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं रख लेता हूँ सिस्को स्विच 2950। अब यहाँ से टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सिस्को ISO वर्जन। वहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि वर्जन था मेरा 12.1, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा सिस्को ISO वर्जन 12.0_3, क्योंकि सिस्को का जो स्विच है वो SMP वर्जन 1 और 2 दोनों को सपोर्टेड करता है, इसलिए वर्जन उसका 1 है तो मैं इसको यहाँ से 12.0 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अब ग्रुप्स पे आ जाता हूँ। ग्रुप्स पे जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टेम्पलेट्स में करता हूँ नेटवर्क डिवाइसेस। ये करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंटरफेसेस पे आके ऐड करता हूँ। ऐड क्या करना है, जेंट करना है, SMP करना है, मैंने SMP करना है।
यहाँ मैंने अपने सिस्को के स्विच का आईपी, अगर आपका स्टैटिक आईपी है तो स्टैटिक आईपी मेंशन कर सकते हैं। मेरा चूँकि लैन पे है, मैं लैन वाला आईपी मेंशन करूँगा 192.168.10.7। और यहाँ से SMP वर्जन मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, पोर्ट 161 ही है। और ये SMP कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ मैंने पब्लिक मेंशन की थी, अगर वहाँ आप जो भी XYZ ABC नाम मेंशन करते हैं वही नाम आपने यहाँ मेंशन करना है। वहाँ मैंने पब्लिक लिखा था तो यहाँ भी मैं पब्लिक ही इसको कर रहा हूँ। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ ये सारी सेटिंग। इसके बाद अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो मॉनिटर बाय प्रॉक्सी आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉक्सी आपकी अपीयर हो जाएगी, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं अब क्योंकि प्रॉक्सी नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ से इसको ऐड करता हूँ। ये मेरा आ गया सिस्को स्विच। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये ग्रीन होने में, क्योंकि अभी जब तक डाटा इसमें आता नहीं है ये ग्रीन नहीं होगा, तो तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये अवेलेबिलिटी इसकी ग्रीन हो गई है। अब अगर मैं यहाँ इसके आइटम पे क्लिक करता हूँ, उससे पहले सॉरी मैं बैक करता हूँ सिस्को स्विच पे। यहाँ जहाँ मैंने आपको कम्युनिटी का नाम बताया था, आप यहाँ मैक्रोस पे आ जाएं, इनहेरिटेड एंड होस्ट मैक्रोस। अब यहाँ से आके SMP कम्युनिटी ये आ गया। अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नाम से ही रखा हुआ था, सिर्फ आपको बताने के लिए। अगर आप वहाँ से चेंज करते हैं तब भी, और अगर आप लेटर ऑन चेंज करना चाहते हैं तो आप मैक्रोस के अंदर यहाँ से आके इसको चेंज कर सकते हैं। अब आइटम्स के अंदर आते हैं। अब ये इसके डिफरेंट आइटम्स जो इसने खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट उठाए हैं। अब अगर मैं आता हूँ मॉनिटरिंग में होस्ट, और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ नेटवर्क डिवाइसेस सिस्को स्विच। यहाँ से अगर मैं लेटेस्ट डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करके मैं सिस्को स्विच सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो इस स्विच से रेलिवेंट जितने भी एंट्रीज हैं वो मुझे शो कर देगा। मॉडल नेम, सीरियल नंबर, एजेंट अवेलेबिलिटीज़। अब अगर मैं यहाँ होस्ट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ सिस्को स्विच इस पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट डेटा 15, और यहाँ प्रॉब्लम में इसने ये वार्निंग दी हुई है। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, या आप यहाँ से भी आ सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर भी, तो ये वार्निंग शो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है सिस्को स्विच, इसकी सिस्को स्विच 2950 हैज़ बीन रीस्टार्टेड, वो शो कर रहा है इसको कि आपका स्विच रीस्टार्ट हुआ है। और इसमें कोई इशू होगा तो तब भी आपको यहाँ शो करेगा प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेगा। रिजॉल्व हो गया ये। अब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, पहले ये आइटम 15 शो कर रहा था, तो अब ये सारा इसने दोबारा डाटा फैच किया है, तो ये आइटम 252 यानी कि 252 आइटम्स हो गए। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सारे आपको ये खुद ही डिटेक्ट करता है। टाइम पीरियड के बाद ये जितने भी इसके होते हैं आइटम्स, ये खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेगा, डाटा यानी कि फैच करके ले आएगा। बिट रिसीव, बिट सेंड। अब यहाँ से ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पेजेस तक हैं। मैं अगर 6 पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये 6 पेज तक हैं इसके जो आइटम है इसके। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ नेम लिखता हूँ बिट रिसीव, तो जितने भी इंटरफेस हैं 1 2 3 4 5 इन सब के मुझे शो कर देगा 24 पोर्ट्स तक। अगर आपका 48 है तो 48 पोर्ट शो कर देगा, 8 है तो 8 तक आपको शो कर देगा। इसी तरह मैं अगर CPU लिखता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ, तो ये CPU की अगर एंट्री होगी तो वो मुझे दिखा देगा। यूटिलाइजेशन पे क्लिक करता हूँ, ये आ जाएगा इसका। इसी तरह अगर मैं इसका फ़ैन लिखता हूँ तो ये आ गया चेसिस फैन स्टेटस। मेरे इस जो स्विच है 2950 इसका फ़ैन नहीं है,
तो ये थोड़ी देर तक मुझे फ़ैन का एरर भी शो कर देगा। अगर मैं यहाँ से वापस करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ मॉनिटरिंग, और अगर प्रॉब्लम पे आता हूँ तो यहाँ ये देख लें वार्निंग शो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सिस्को स्विच, उसका नाम चेसिस फ़ैन इज़ वार्निंग स्टेट। मैं आपको दिखा दूँगा कि मेरा जो स्विच है उसका फ़ैन नहीं है, इस वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। ये मेरा स्विच 2950, और इसकी अगर बैक साइड में आपको दिखाता हूँ तो ये बैक साइड पे इसका फ़ैन नहीं है। जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। ये इसका लेटेस्ट डेटा है जो इसने गेट किया हुआ है। फ्री मेमोरी, मेमोरी यूटिलाइजेशन, यूज़ मेमोरी, ICMP, स्पीड है इसकी। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ग्राफ शो कर देगा। लाइव 5 मिनट्स करता हूँ, अभी कुछ है नहीं इसके अंदर। लाइक मैं अगर इसका करता हूँ, नेम करता हूँ, मेमोरी करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको ग्राफ में देखते हैं लास्ट 5 मिनट्स, तो ये मुझे शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है। इस तरह आप 1 बाय 1 सारे इसके आइटम्स को जो है वो चेक कर सकते हैं। वो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे सिस्को स्विच को SMP कॉन्फ़िगर करके ज़ेबिक्स के थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।